मत बोल कमीने, मैंने सब सुना था। कस्टमर केयर वाली तुझे आई लव यू क्यों बोलेगी? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। तू खुद दिन भर व्हाट्सएप पे किससे चैटिंग करती रहती है? मैंने तुझसे कभी पूछा है क्या? हाय राम, मुझ सती सावित्री पर कीचड़ उछाल रहा है ये पापी। मैं तो अपनी मौसी की लड़ी से ही चैटिंग करती हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो मेरे बाप ने तेरे जैसे शक करने वाले बीमार आदमी से मेरी शादी करवा दी। अरे चुप कर जा नौटंकीबाज, अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तेरे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए आलसी के सरदार, देख मैं कैसे जिम जाके अपनी बॉडी बना रही हूँ और तू यहाँ बैठा समोसे ठूस रहा है। अगर तूने ये मटके जैसे तोंद कम नहीं की तो किसी दिन तुझे ढलान से लुढ़का दूंगी और तू सीधे पाताल में जाके गिरेगा निकम्मे। अबे वो सुखड़ी पहलवान, एक बाल्टी पानी उठाकर तू अपने आप को ग्रेट खली समझ रही है। तेरी बॉडी क्या बनेगी? तू तो बस हवा भर के फूलती जा रही है। जिम जाने की जगह झाड़ू लगा, उसी से तेरी सारी चर्बी पिघल के नाली में बह जाएगी। अबे करमुए, तू मुझे देखकर जलता है। तुझसे मेरी ये तरक्की देखी नहीं जा रही है, इसीलिए तू अपने मुंह से हग रहा है। अबे ओए, अगर शक्ल अच्छी नहीं है ना तो कम से कम बातें अच्छी कर लिया कर। चली जा यहाँ से, मुझे चुपचाप समोसे खाने दे। हे भगवान, किस राक्षस इंसान से मेरी शादी करवा दी। ये तो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की तरह है। ठूस तू अपना समोसा। ओए हरामी, बर्तन मांजते मांजते मेरे नाखून घिस गए। कल से काम वाली बाई लगाओ वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी। काम वाली बाई के 5,000 रुपए के तेरा बाप भेजेगा। खुद हाथ पैर चला ले, थोड़ी कसरत हो जाएगी तेरी मोटी। अगर तुझे दिन भर काम करवाना है तो दूसरी शादी कर ले। मैं अब इस घर में एक तिनका भी नहीं उठाऊंगी, समझ जा अच्छे से। सुन ले रिया, मैं तुझे बता दे रहा हूँ, अगर तू काम नहीं करेगी तो मैं तुझे तेरे बाप के घर छोड़ दूंगा। वहाँ नखरे दिखाना। जिस दिन मैं ये घर छोड़ गई उस दिन तुझे पड़ोसियों के घर जा जाकर बच्चा खुचा खाना मांगना पड़ेगा, निकम्मा आदमी। कम से कम शांति से तो खाऊंगा। तेरी ये कड़वी बातें जहर की तरह मेरे कानों में चुभती है। तू तो असली नागिन से भी ज्यादा खतरनाक है रे रिया। नागिन हूँ तभी तो तुझ जैसे सपेरे को झेल रही हूँ, वरना आज किसी कलेक्टर की बीवी बनके मैं भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमती हूँ। कलेक्टर की बीवी? तू तो किसी चपरासी के घर भी न टिकती। तेरी शक्ल देखते ही वो अपनी नौकरी छोड़कर हिमालय की गुफाओं में भाग जाता। अरे ओ हरामी सुन, जब बाजार जाना तो एक नीला ड्रम और 1 किलो सीमेंट याद से लेके आना, समझ गया? क्यों रे रिया, मुझे पागल समझा है क्या जो मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं? मुझे सब पता चल गया है, समझी? तू भी मुझे टपका कर अपने आशिक के साथ भागना चाहती है ना रे, इसीलिए मुझसे ये सब मंगवा रही है ना, सच बोल। हरामखोर, अगर तुझे मारना होता तो मैं तुझ जैसे कंजूस के लिए इतना खर्चा क्यों करती? तुझे तो मैं 10 मूली के पराठे खाकर अपना पात सूंघा देती, उसके बाद खुद ही तेरे फेफड़े बाहर निकलकर नाचने लगते। बाप रे बाप छीरिया, तेरा पात तो सांप के जहर से भी जहरीला होता है, तब तू मुझसे ड्रम और सीमेंट क्यों मंगवा रही है? अबे भुलक्कड़, छत पे काम चल रहा है तो पानी भरने के लिए ड्रम चाहिए ना, और सीमेंट भी खत्म हो गया है। ओए रिया, हटा ये रोने धोने वाली सीरियल, मुझे क्रिकेट मैच देखना है। जल्दी रिमोट इधर दे वरना टीवी बंद कर दूंगा। टीवी को हाथ भी लगाया तो तेरी उंगलियां तोड़ दूंगी। सारा दिन क्रिकेट देखकर कौन सा तुझे विराट कोहली बन जाना है? मैं कोहली बनूं या ना बनूं, पर तेरा ये घिसा पीटा ड्रामा देखकर मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। तेरे साथ रहकर तो पत्थर भी रोने लगे। इतना कंजूस है तू कि ढंग का रिचार्ज भी नहीं करवा सकता। ए रिया, ये रोज रोज घर के बाहर कुरियर वाला क्यों खड़ा रहता है? क्या तूने पूरा बाजारी घर मंगवाने की कसम खा ली है? अरे तो क्या करूं, फटी साड़ी पहनकर रील बनाऊं क्या? लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या आपका पति कंजूसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। रिकॉर्ड तो तू बनाएगी। जिस दिन मेरा बैंक बैलेंस 0 होगा उस दिन तू उसी कुरियर वाले के डिब्बे में बैठ के अपने मायके चली जाना। भिखारी की औलाद मांगती ऐसे है जैसे इसके बाप ने मुझे दहेज में नोट छापने की मशीन दी हो। ओए कंजूस, सच सच बताना, मैं शादी के बाद थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना? मुझे लगता है मेरा वजन बढ़ गया है। अरे मोटी नहीं, तुम तो सांड जैसी लग रही हो। अगर किसी दिन तुम मेरे ऊपर गिर गई तो मेरा कचुम्बर निकल जाएगा। अबे हरामखोर, खुद तो तू घर में पड़े पड़े हाथी जैसा होते जा रहा है और तू मुझे सांड बोल रहा है।
अब सच बोल दिया तो तुझे मिर्ची लग गई। दिन भर तो तू चाटती ही रहती है, कभी चिप्स तो कभी समोसे। मैं कहाँ खाती हूँ ये सब, तुम ही लाते हो घर में कचरा और मुझे जबरदस्ती खिलाते हो। सारा दोष तुम्हारा है, समझ गए तुम। और हाँ, आज से मेरा खाना पीना बंद, मैं डाइटिंग करूँगी। अब तुम अपना खाना खुद बनाकर खाना, मैं नहीं बनाऊंगी खाना। अरे बाप रे, ये क्या कर लिया मैंने, अब मुझे खुद से खाना बनाना पड़ेगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था रिया। ओए हरामखोर की बच्ची, तेरे को यही जगह मिली थी क्या झाड़ू लगाने के लिए? पूरा खाना नाश मार दिया मेरा। अबे ओ, ज्यादा बड़बड़ मत कर, खुद तो कुछ काम करने जाता नहीं और अब मैं घर का काम कर रही हूँ तो तेरा खाना नाश हो रहा है। ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप जैसा खाने को मिल रहा है वैसा खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझ ले। अच्छा, तो अब तू तय करेगी कि मुझे क्या खाने को मिलेगा। ज्यादा ना मालकिन बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो सीधा घर से बाहर कर दूंगा। फिर करती रही हो पति देव, बड़ी आई मालकिन बनने, खेमड़ी सी शक्ल की। अरे रिया देख, आज मैं तेरे लिए मछली लाया हूँ। तेरे बाप ने तो कभी तुझे मांस मछली खिलाया नहीं होगा, लेकिन मैं खिला रहा हूँ। अबे कमीने, मेरे बाप की बराबरी करने में तेरी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी। मेरा घर तो रोज मांस मछली की खुशबू से महकता रहता था। तुझे मछली खाने का मन किया तब तू मछली लेकर आया, मेरा नाम मत लगा हरामजादे। अरे रिया, जल्दी से मछली धोकर फटाफट खाना बना, मछली देखकर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे घमंडी, मछली धोना क्या कोई आसान काम है? तू हर 2 दिन में एक बार मछली लाकर मेरी जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। इस मनुष्य से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे उसी की सजा मिल रही है। जाओ और देखो कि मेरे माता पिता कितने सुख में हैं और एक मैं हूँ जो नरक की जिंदगी जी रही हूँ। और तुझसे शादी करके मैंने तो आग में छलांग लगा दी है और तेरे माता पिता तो सुख में रहेंगे ही, क्योंकि अशांति की माला तो उन दोनों ठगों ने मेरे ही गले में लटका दी है। मैं कौन सा तेरे साथ स्वर्ग की जिंदगी जी रहा हूँ। तूने मेरे माता पिता को ठग बोला? जा, मैं नहीं धो रही हूँ मछली, खुद ही धो ले और खुद ही बना ले। जा मत बना, मैं खुद बना लूंगा, लेकिन याद रखियो अगर मैंने बना लिया तो तुझको छूने भी नहीं दूंगा, समझा जा रिया? मुझे चाहिए भी नहीं। आज पड़ोसन के घर किटी पार्टी है, वहाँ हम लोग बिरयानी बनाएंगे, तू ही ठूस अपनी सड़ी हुई मछली। अरे रिया, मैंने जो बोला था वो तो मजाक में बोला था रे, प्लीज मेरे लिए भी थोड़ी सी बिरयानी लेके आना रिया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना और सब्सक्राइब भी करके जाना। ओए पगलू, तू भी तो बोल कुछ। हाँ गाइस, प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो ये डायन मेरे को मर के मेरा आलू का पराठा बना देगी। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज।